अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख सेहत और आसानी अता फरमाए। बिलगिरी एक करिश्माती फल, इसे आमतौर पर हड्डियों के लिए और आसाब की कमज़ोरी में इस्तेमाल करवाया जाता है, मगर ये तमाम बॉडी के तमाम अज़ा के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जहाँ मेडिसन काम करना छोड़ देती हैं वहाँ ये करिश्माती फल बिलगिरी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। इस फल को इसके गूदे के साथ सिंपल भी खाया जाता है और इससे इसकी मुख्तलिफ किस्म की रेसिपीज़ भी तैयार की जाती हैं, जो बहुत ही आसानी के साथ भी बन जाती हैं और खाने में बहुत लजीज होने के साथ साथ सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। आज मैं आपको बिलगिरी से हलवा बनाना सिखाऊंगी। बिलगिरी को इस्तेमाल करने के लिए हलवा एक बेहतरीन ऑप्शन है, जो बहुत आसानी के साथ भी बन जाता है, खाने में लजीज होता है और इससे आप बेहतरीन तरीके से खाकर फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। चले वक्त ज़ाया किए बिना हम इसकी रेसिपी को चेक कर लेते हैं। बिलगिरी के सख्त छिलके को उतारने के लिए हम किसी हैवी चीज़ से इसे ज़रब लगाएंगे, जिससे इसमें क्रैक्स आ जाएंगे और इसे उतारना आसान हो जाएगा। बिलगिरी के छिलके पर क्रैक्स आने के बाद अब हम इसे खोल लेंगे। ये आसानी के साथ खुल जाता है। अब हम इसमें इसका मौजूद प्लम किसी चम्मच की हेल्प से यूं घुमाते हुए आहिस्ता आहिस्ता करते हुए सारे का सारा निकाल लेंगे। मेरे बिलगिरी का प्लम एक ही दफ़ा में सारे का सारा निकल आया है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। इसमें से मैं इसके तमाम सीड्स रिमूव कर दूंगी। बिलगिरी में से मैंने सारे बीज निकाल लिए हैं। बिलगिरी का हलवा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसे हम देख लेते हैं। इसके लिए मैंने बिलगिरी का प्लम हाफ लिया है। ये तो मैंने साइज़ की बिलगिरी थी। मैंने हाफ कप सूजी का लिया है और हाफ कप मैंने देसी घी और शक्कर भी मैंने हाफ कप ही ली है। हलवा बनाने के हमें ड्राई फ्रूट्स की भी ज़रूरत है, जिसके लिए मैंने खजूरें, कोकोनट, खसखस, किशमिश, चार मगज़, तिल और इलायची को कूट के उसके दानों को अलग करके अपने पास रख लिया है। बिलगिरी का हलवा बनाने के लिए मैं एक कढ़ाई में हाफ कप सूजी का ले रही हूँ। इसे मैं लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ड्राई रोस्ट करते हुए जब सूजी का कलर गोल्डन हो जाएगा तो फिर हम इसे किसी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में मैं हाफ कप देसी घी का ले रही हूँ। देसी घी डालने के बाद मैं इसमें बिलगिरी का प्लम, जो मैंने हाफ बिलगिरी का प्लम लिया था, वो भी इसमें ऐड कर लूँगी। इसे मैं लो फ्लेम पर इसमें फ्राई कर लूँगी। बिलगिरी के इस प्लम को मैंने हल्का सा मैश कर लिया था, ताकि इसमें जो बिलगिरी के चंक्स थे वो इसमें से ख़त्म हो सकें। जैसे ही बिलगिरी का प्लम इस घी में अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें पहले से रोस्ट की हुई सूजी को इसमें ऐड करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें हाफ कप शक्कर का भी ऐड कर रही हूँ। इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए लो फ्लेम पर इनके साथ ही पका लेंगे। हलवे में शक्कर के मेल्ट होने के बाद घी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसमें एक कप पानी डालेंगे। ये गर्म पानी है। हम इसे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, साथ साथ हम इसे पकाते भी रहेंगे। मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आप मेरी ऐसी मज़े मज़े की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को बआसानी देख सकें। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे और साथ साथ हम इसे पकाते रहेंगे। जब हलवा पकने के बाद घी रिलीज़ कर देगा तो फिर हम इसमें ड्राई फ्रूट्स जो पहले से आपको बता दिए थे वो इसमें ऐड कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या किसी किस्म की भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें हम इसके साथ ही रोस्ट कर लेंगे, ताकि ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर भी हलवे में शामिल हो सके। हमारा हलवा इस वक्त रेडी हो चुका है। इसे मैं 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाने के बाद डिश आउट करके आपको दिखा देती हूँ। बिलगिरी का ये ज़बरदस्त सा हलवा, जहाँ देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, खाने में बहुत ज़्यादा लजीज और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो बहुत ही ज़्यादा है। ये बहुत से अमराज में बहुत ज़्यादा फ़वाइद का हामिल है। अल्लाह ताला ने इस फल में ऐसी शफा रखी है कि जिससे बहुत सी बीमारियों का इलाज भी है। बहुत सी बीमारियों में ये भी इलाज करने में हेल्प भी करता है। जिन लोगों के असाब में खिंचाव रहता है, या जिनके पट्ठों में दर्द रहता है, या जिनकी हड्डियों में तकलीफ़ होती है, तो वो इसे इस्तेमाल
करें तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। इस हलवे से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए आप इसे रोज़ाना की रूटीन में एज ए खुराक इस्तेमाल करें तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। इसके लिए आप दिन में 2 से 3 चम्मच इस हलवे के ले लें तो आहिस्ता आहिस्ता आपको इन बीमारियों से निजात हासिल हो जाएगी। आप खुद भी हलवा बनाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं और बच्चों को भी खिलाएं और सबकी सेहत का ख्याल रखें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलामुअलैकुम।